श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कर्म करने की जो रहस्यमय बात है कि कर्म करे लेकिन कर्म के चक्कर में नहीं फंसे, यह टेक्निक इस चौथे अध्याय में हमको बताया है। क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने का जो कौशल्य है, क्या कौशल्य है? कर्म करे लेकिन कर्तृत्वाभिमान निर्माण न होवे, कर्म करे लेकिन कर्म फल के चक्कर में हम ना फंस जाए, कर्म करे लेकिन किसी प्रकार की आसक्ति हृदय में निर्माण न होवे, कर्म करे और अंतःकरण पर एक भी संस्कार निर्माण न होवे। ये चार बातें जब हो जाती है तब हमने कर्म करने का सिद्धांत थोड़ा बहुत समझ लिया है। और ऐसा व्यक्ति यदृच्छा लाभ संतुष्टः, उसके जीवन में कोई विशेषता नहीं है। देखो एक बात महत्व की, आध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं, विशेषताओं का बोझा होता है। देखो विशेषता माने कोई उपाधि, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, ये इंजीनियर है, ये स्क्रू ड्राइवर है, इतनी सारी उपाधियां सर के ऊपर ढोली, मानो इस उपाधियों का बोझा कम है, थोड़ा और डाल लिया। क्या ये स्पिरिचुअल है? कौन से स्पिरिचुअल? लिक्विड की सॉलिड। दो प्रकार की स्पिरिचुअलिटी होती है, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी, सॉलिड स्पिरिचुअलिटी। और जहां हम ये विशेषताओं के तरफ ध्यान देने लग गए, जो सामान्य तत्व है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टः, कहीं भी किसी भी प्रकार की विशेषता अपने में निर्माण न होने देना। देखो महाराज, तब जाकर के व्यक्ति जगत का असली आनंद ले सकता है। देखो एक बार हम बच्चों के साथ गए थे, हैदराबाद की बात है, एक बड़ा मेला था, 5-10 बच्चे थे होंगे, उम्र उनकी 12, 13, 14 ऐसे साल के। हम सबके साथ घूमने गए। हमको उन चीज़ों में घूमने में मज़ा आता है, मंदिरों में भी नहीं मज़ा आता। मॉल हो, कोई ऐसे मेला हो, एग्जीबिशन हो, उसमें हमको मज़ा आता है, क्योंकि दैट इज लेटेस्ट, लिविंग इन द प्रेजेंट। मंदिर में चले जाओ, ये जो मंदिर है ना, ये 10,000 साल किसी ने बांधा था, अरे यार मारो गोली, अभी का देखो। तो हम गए उनके साथ, और स्वामी जी हम लोग राइड्स करेंगे, चलो। तो कितने राइड्स थे, बड़ा वो जायंट व्हील था और वो रोलर कोस्टर था, सब कुछ। और हम दौड़ते गए, घूमते गए। हमारे साथ एक बुढ़ाऊ सज्जन थे, बोले स्वामी जी आप इन बच्चों के साथ कैसे जा रहे हैं? हमने कहा आप भी चलो। नहीं नहीं, मैं कैसे बच्चों के साथ आ सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ठीक है आप हमारे साथ चलो। बोले चलो। तो हमने सब बच्चों को कहा चलो हम लोग यहाँ जाते हैं। तो वहाँ था आईने का घर, आईना घर होता है ना, तो हम गए जाएं तो 2-4 बच्चों ने कहा स्वामी जी डोंट बी डम, वहां क्या करेंगे आईने में जा करके? तो दूसरे बच्चे ने कहा स्वामी जी ने कभी हमको ऑब्जेक्शन किया क्या? जहां ले गए आ गए ना, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो, चलो वहां। सब राजी हो गए और हम घुसने के बाद पहला आईना वहां एकदम लंबू हो गया आदमी, बड़ा हंस रहे, मजा आ गया। दूसरे आईने में गए, एकदम कद्दू बन गए, अरे देखो कैसा हो गया। ऐसा करते करते 5-10 आईनों से निकले और बाहर जब आए तब हमने कहा मियाँ बताओ मजा आया कि नहीं?
स्वामी जी इसमें तो सबसे ज्यादा मजा आया। देखो, जीवन का आनंद लेते आना चाहिए। आपके राजस्थान की बात सुनाऊं, मैं दिल्ली से पिलानी जा रहा था और बीच में कहीं रुक गए चाय पीने के लिए किसी ढाबे पर, और हमने भाई चाय बना बढ़िया, तो उसने बढ़िया चाय बनाई दी। हमने कहा यार चाय में मजा कोई नहीं आया है। तो वो कहते हैं बाबा जी मजा आता नहीं, लेना पड़ता है। ये है जीवन का आनंद महाराज। नहीं तो वहां गए, सब लोग हंस रहे खेल रहे हैं और हम अपना मुंह फुलाए वैसे है मानो एक मुट्ठी भर खटमल खा गए हो। राम राम। तो जीवन में जितनी सहजता होगी, सभी उपाधियों का त्याग हो जाता है। जब जब हम मस्त होते, खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारे सर पर से सभी का सभी उपाधियों का बोझा उतरा हुआ होता है। देखो, एक बार एक स्कूल में बच्चा लेट गया, सरदार जी का बच्चा, बड़ा प्यारा चिट्टा, और 1 घंटा लेट हो गया। टीचर ने डांटा उसको, 8 बजे स्कूल लगती है, तुम 9 बजे आ रहे हो। तो बच्चा कहता है सर जी तुसी साड़ी राह मत देखा करो, स्कूल शुरू कर दिया करो। कितना आनंद है। जब इस आनंद को आप पहचानोगे ना, तब आपको ये शब्द समझ में आएगा, यदृच्छा लाभ संतुष्टा। केवल गाना गाने से नहीं होता, ये ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। देखो, आपकी पत्नी अच्छी है इसीलिए आप खुश है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? जब आपको महाकाली भद्रकाली के साथ रहना पड़े और फिर भी आप मस्त हो, देव निवारम है। यदृच्छालाभ संतुष्टः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार किया। देखो, तब जाकर के हमने कर्म का सिद्धांत सीखा है। और द्वंद्वातीतः, देखो ये जगत का जो कपड़ा है, द फैब्रिक ऑफ दिस वर्ल्ड, इसको ऐसे धागों से बनाया है कि ये धागे जो है क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसा ऐसा, इसी प्रकार से वो कपड़ा बनता है। नहीं जी, मुझे तो ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसके धागे केवल एक ही दिशा में जा रहे हो, क्रिस क्रॉस ना हो। तो रस्सी बनाओ, लटका लो अपने को। कपड़ा चाहिए तो उसके लिए धागे क्रिस क्रॉस हो गए ही। इस जगत में कोई भी चीज अकेली नहीं होती, जुड़वा होती है। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जहां स्वास्थ्य है वहां रोग है, जहां गरीबी है वहां अमीरी है, जहां अच्छे है वहां बुराई है। ऐसा ही ये दुनिया बना हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, इस दुनिया में होंगे कामयाब एक दिन। अब वो दिन कब आएगा ये नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं आएगा ये दिन। देखो, एक सज्जन, हम गोवा में थे और वहां समुद्र में नहा रहे थे बच्चों के साथ, बड़ा आनंद था। तो एक सज्जन आके खड़े हो गए तौलिया लपेट करके विवेकानंद के पोज में। हमने कहा अंकल आ जाओ। बोले नहीं, मैं राह देख रहा हूं, ये जो लहरें हैं ना थोड़ी कम हो जाए फिर मैं आऊंगा। हमने कहा जिंदगी भर खड़े रहो, लहरें कम नहीं होने वाली। द्वंद्वातीतः, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, आपका मन शांत रहेगा। विमत्सरः, देखो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आपके खुशी का क्या राज है? हमने कहा हमारे खुशी का राज है, हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। बोले उदाहरण दो। लोग शादी करते हैं, खुश होते हैं, केवल उसी समय हम जाते हैं। बाद में संभालो, हम तो निकल गए। जहां ये सिद्धांत पकड़ लो, हमको क्या हो जाता है, किसी का कोई अच्छा हो गया, मालूम है कैसा पैसा इकट्ठा किया है,
जब ये बात समझ में आएगी ना, विमत्सरः, जब हम किसी के प्रति मात्सर्य भाव रखते हैं हृदय में, तो अपने को ही दुख होता है, किसी अन्य को नहीं। देखो, विमत्सरः और समहा सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कार्य सफल हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांची कामकोटि पीठ के एक बहुत बड़े संत हो गए, जिनको अभिनव गुप्त या ऐसा कुछ नाम था उनका, बड़े विद्वान संत थे। उन्होंने भगवान शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ पर संस्कृत में टीका लिखी, और वो टीका पूरे के पूरे 581 श्लोक पर नहीं लिखी, कोई 250-300 श्लोक पर लिखी और वही रुक गए। तो उनको बाकी के समझाने, संतों को समझाने वाले बहुत होते हैं, संतों से समझने वाला एक भी नहीं। तो बाकी के लोगों ने उनको समझाया, महाराज जी ये तो आधा ही हो गया, इसको आप पूरा कर दो ना। तो उन्होंने कहा, देखो इतना यदि पढ़ लो ठीक से तो अगला पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का दुराग्रह यदि हो गया तो समझ लेना हम कर्म में फंस गए। इतना स्वातंत्र्य चाहिए जितना स्वातंत्र्य हमको कार चलाने में होता है। जब चाहे स्पीड बढ़ा ले, जब चाहे रोक दे, दोनों। हमारा तो ऐसा ना कि ये माइक सामने आया, माइक माने मालूम है क्या? माइक माने माया का कार्य, एक बार हाथ में आ गया फिर छूटता नहीं। देखो, तो व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का संतुलन होवे, तब जाकर के हम कर्म के बंधन में नहीं आते। समहा सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म के द्वारा बंधन में नहीं आता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जो व्यक्ति है गत संगः, गत संगस्य, जिसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के आसक्ति का बोझा नहीं है। कर्म के साथ अनेक प्रकार की आसक्तियां होती है। एक तो होती है कर्तृत्वासक्ति, दूसरी होती है कर्मासक्ति, तीसरी होती है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे ही होवे। देखो, इसी के कारण आदमी दुखी होता है। एक हमारे मित्र दिल्ली में है, शायद अब पता नहीं कहाँ है, वो कभी भी सत्संग को नहीं गए जिंदगी में। उनमें और उनके पत्नी में बहुत गैप था। जब वो 60 साल के थे, उनकी पत्नी 45 साल की थी। और ऐसा कुछ हो गया, पत्नी जरा ज्यादा ही स्मार्ट थी, तो वो जल्दी कैंसर होकर के मर गई। अब ये बूढ़ा हो, जाऊं तो जाऊं कहां, एकदम मुंह लटकाए, फ्रस्ट्रेटेड। तो उनका जो विद्यार्थी था उसने कहा कि सर अब आप ऐसा कब तक रहोगे, चलो हमारे स्वामी जी के सत्संग में। जिंदगी में पहली बार हुआ है और धीरे धीरे ऐसे चिपक गए। और जब हम वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने 2-3 साल उन्होंने हमारा सत्संग सुना। फिर जब जा रहे थे, स्वामी जी अब मैं क्या करूँ? हमने कहा मुझे ये बताओ आज तक आपने क्या सीखा है, फिर मैं बताऊँगा। देखो उनकी बात, वो कभी भी कुछ भी लेके नहीं आते थे, सिर्फ आके बैठते थे। उन्होंने कहा स्वामी जी हर एक सत्संग से मैंने एक एक सूत्र पकड़ लिया है, उसी को मैंने जीवन में चलाने का प्रयत्न किया। तो उदाहरण लो। फिर बताया, बोले जब भी कोई हमारी मीटिंग होती थी तो उस मीटिंग में मैं गुस्सा करता, लोग एग्री नहीं करते और पूरी मीटिंग खराब होने के पश्चात मूड खराब, गुस्सा और सब सत्यानाश हो जाता था। बोले इस समय मैंने आपका टेक्निक इस्तेमाल किया। कौन सा? पेपर रखे, ही वॉज अ बिग प्लानर, टाउन प्लानर रखे, और उसके पश्चात सभी आर्किटेक्टों को बताया कि भाई देखो आप लोग इसको देख करके अपने अपने विचार बताओ। और मैंने उस दिन नियम कर लिया कि मैं आज बोलूंगा ही नहीं। बोले मैं चुप बैठ गया। हर एक ने बताया इसको ऐसा किया जा सकता है, उसको ऐसा किया जा सकता है, सबने बताया। फिर मैंने कहा देखो आपने सबने सुना एक दूसरे के विचार, अब बताओ आप इस पर क्या कंक्लूजन करोगे। मैंने कुछ नहीं बताया। फिर
उन्होंने आपस में सलाह करके जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ही मेरा था। लेकिन अब फर्क क्या हो गया, पहले मैं बताता था, वो करते थे, अब उन्होंने निश्चय किया और हम कर रहे हैं। सी द डिफरेंस, लेस ऑफ आई एंड मोर ऑफ वी। तब जाकर के हमने कर्म के सिद्धांतों को समझा है महाराज। देखो, कोई भी कर्म करने की अनेक रीतियां हो सकती है, लेकिन हमको केवल एक ही दृष्टिकोण मालूम है और हम उसी में दुराग्रही हो जाते हैं, दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं। देखो, इसीलिए गत संगस्य, जिसकी किसी भी प्रकार के कर्म के पद्धति में, रीति में आसक्ति नहीं है, मुक्तस्य, और जो एकदम मस्त है, किसी में फंसा नहीं है कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, उसी को लेकर के। ध्यान से सुनना, कर्म करते समय हमको वर्तमान में ही रहना पड़ता है। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन, पहली बात। दूसरी बात, कर्म करते समय या तो हम अपने भूतकाल के द्वारा प्रभावित होकर के वर्तमान का सत्यानाश करते हैं, या भविष्य की चिंता करके वर्तमान में अपने आप को पूरी तरह से नहीं लगा सकते। यदि हमने अपने आप को भूत के रिग्रेट से और भविष्य की चिंता से बचाया तो हम वर्तमान में 100% उपलब्ध रहेंगे। Whenever you are 100% present, that is living in God. भगवान के राज्य में काल का प्रभाव नहीं होता। और काल क्या है? वर्तमान से डाइवोर्स किया, किसी को भूत लग गया है, किसी को भविष्य लग गया है। किसी को भूत चढ़ जाता है तो आदमी कैसा रहता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया, हम सबको भूत लगा है। वर्तमान में रहने को तैयार नहीं। जब हम जवान थे, अरे हु केयर्स, ये हम नहीं समझते कि हमारा जो भूतकाल है इसका आज के पीढ़ी को कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम बुढ़ाओ लोगों के पास भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। बुढ़ाओं को भूत ही भूत होता है, भविष्य कहाँ है? और जवानों को भविष्य ही भविष्य है, भूत कहाँ है? तो ये दोनों सिरे पर रहे हैं। इसीलिए यदि हम मुक्त भूत भविष्य का त्याग करके वर्तमान में केवल आनंद को प्रकट करने के लिए कर्म करें। देखो, आनंद कर्म करते समय ही हो सकता है, कर्म के बाद आनंद नहीं हो सकता। देखो, मुक्तस्य और ज्ञानावस्थित चेतसः, और ये क्या स्थिति है? ज्ञान अवस्थित चेतसः, हमारी बुद्धि समझदारी में निष्ठा रखती है। देखो, जितने दुख होते हैं जीवन में वो बेवकूफी के कारण होते हैं। एक बार एक सज्जन अपने पागल रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने में गया। आगरे की बात होगी। वहां मिला और वापस निकला। शाम हो गई, जाड़े के दिन, और उस देखा गाड़ी देख लूं ठीक ठाक तो है। तो सामने के चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल के छुपा दी। अब इसको परेशान, अरे राम अब कैसे जाऊंगा मैं, पता नहीं यहाँ कौन है, शैतान बदमाश लोग है, और मन में बड़े पूरे विचार चल रहे, अपने आप से बोले जा रहे हैं, और पता नहीं क्या करे क्या करे। उतने में वहाँ का एक पागल आदमी था जो वहाँ का ऑथेंटिक पेशेंट था, जिसको आईडी भी लगा हुआ था। मंगलसूत्र पहनते ना आजकल हर एक आदमी पहना। उसने कहा, बाबूजी क्या हो गया, क्यों परेशान हो? बोले देखो ना यार, किसी ने चारों के चारों बोल्ट निकाल दिए, अब मैं कैसे जाऊंगा? बोले इसमें गुस्से की क्या बात है, बाकी 3 चक्कों में से एक एक बोल्ट लगा लो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे। अरे यार तू तो बड़ा जीनियस है। बोले नहीं जी, मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, मैं तो पागल हूँ। बोले नहीं, आप कैसे पागल हो सकते? बोले हाँ जी मैं पागल हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो बेवकूफ होते हैं वो दुखी होते हैं। अगले बार आप दुखी हो गए तो आईने में जाके देखना, अरे बेवकूफ क्यों दुखी हो रहा है। देखो महाराज, दुखी होने से इनकार कर दो कि आपके हाथ में है। दुख भले कोई भी देवे,
लेकिन दुखी होना है या नहीं होना है ये अपना चॉइस है फ्रेंड्स, उसको एक्सरसाइज करें। देखो, इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसः केवल समझदारी की बात है। जितनी ये समझदारी होगी उतना जीवन सहज चलेगा। जगत में किसी से उलझो नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करो, किसी को सिखाना नहीं, और सबसे महत्व की बात, किसी को खुश करने का प्रयत्न कभी मत करना। भगवान हमको खुश कर सकेगा? जब भगवान हमको खुश करने में फेल हो गए तो हम दूसरे को खुश कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। तो दुनिया में कैसे रहो, बस मौज पे रहो, खामो खाम खाली पीली दुखी मत होना। देखो, सो ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। और यदि ये कर्म यज्ञ के लिए करेंगे तो, अब यज्ञ शब्द वेदों से भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में लाया है। यज्ञ का अर्थ हमारे सामने क्या आ जाता है? जमीन में एक गड्ढा करो, ईंटें लगाओ चारों तरफ से, उसमें आग जलाओ, आहुति डालो और फिर जाड़े के दिनों में हाथ सेक लो। ये हो गया यज्ञ। भगवान कृष्ण ने यज्ञ की परिभाषा भिन्न प्रकार से दी है। हमारा जीवन देना लेना दोनों के परफेक्ट बैलेंस पर चलता है, उसको यज्ञ कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, जैसे नाव में समझो पानी आ रहा है और उसको यदि हम ठीक समय पे नहीं निकालेंगे तो वो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार से जीवन में हर चीज का आना जाना लगते रहना चाहिए। पैसे कमाओ भी, खर्चे भी करो। देखो महाराज, यह जो आदान प्रदान का संतुलन है, इस जीवन पद्धति को कहते हैं हमारा जीवन यज्ञ स्वरूप है। दुनिया से हमने लिया भी है, दुनिया को देना भी है। बड़ों से हमने अपने जीवन में लिया भी है, बड़ों की सेवा करनी भी है। यह जो बैलेंस है जीवन का, उसको कहते हैं यज्ञ। यज्ञाय आचरतः कर्म। और इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे तो समग्रम प्रविलीयते, हमारे अंतःकरण में कर्म फल की अपेक्षा नहीं होगी। जिस अंतःकरण में कर्म फल की अपेक्षा नहीं होती है वही अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, यज्ञ यह भगवान विष्णु का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग तो नित्य पाठ करते ही होंगे, तो उसमें एक नाम है ओम यज्ञाय नमः। तो यज्ञ भगवान का नाम है। तो यज्ञाय आचरतः कर्म, जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं उन कर्मों का फल भगवान को जाएगा। हमको क्या मिलेगा? कर्म करते समय आनंद की उपलब्धि। एक हम समझो टैक्सी ड्राइवर है, एक ने हमको कहा कि अरे जरा मंदिर ले चल। आइए बाबूजी बैठिए। बैठ गए, मंदिर पहुंचा दिए। तो हमको मीटर रीडिंग मिलेगा, हमको पुण्य थोड़ी मिलेगा। फिर वहां से दूसरा आया, सॉलिड स्पिरिचुअलिटी से निकल करके कहता है चल यार एक दारू के गुत्ते पर ले चल। तो हम उसको वहां ले गए, हमको वहां भी मीटर रीडिंग मिलेगा। उसको दारू की दुकान पर ले गए तो पाप थोड़ी लगेगा। देखो महाराज, जब ये बात समझ में आती है ना कि हम केवल किसी के लिए कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो जो कर्म प्रभु के लिए किए जाते हैं उन कर्मों से पाप पुण्य दोनों की निर्मिति नहीं होती है। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। देखो, यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। फिर उसको उस कर्म का कर्म फल के साथ ही समापन वही हो जाता है। अब यह जो ज्ञान की स्थिति है, इस ज्ञान की स्थिति का अर्थ बताते हैं 24वें श्लोक में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब ये जो सिद्धांत है इसके पश्चात 12 प्रकार के यज्ञों की बात है। चौथे अध्याय में 12 यज्ञों की बात करी है। पहले सिद्धांत समझ लो, फिर बाकी का अपने आप समझ में आ जाता है।
पहली बात ब्रह्मार्पणम, अर्पणम माने चम्मच जिससे हम अग्नि में आहुति डालते हैं उसको अर्पणम कहते हैं। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हविहि, जो अग्नि में हम कोई सामग्री डालते हैं उसको भी ब्रह्म है, ब्रह्म हविहि। ब्रह्म अग्नौ, जिस अग्नि में डाला है वो भी परमात्मा है। और ब्रह्मणा हुतम, जिसने डाला है वो भी स्वयं परमात्मा है। हुतम, जो डालने की क्रिया है वह भी परमात्मा है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, इस प्रकार से उससे प्राप्ति किसकी होनी है? उसी परमात्मा की है। इसको कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधिना, माने इसके कर्मों में समाधि है। और कौन सी समाधि है? हर एक कर्म का एक एक अंग जो है वो प्रभु का स्मरण दिलाता है। ध्यान से सुनना, हम कई घरों में जाते हैं खाने के लिए, वो एक हमारा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। और जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ प्रोफेशनल हजार्ड भी होते हैं। तो हमको जाना पड़ता है। अब कहीं गए हम और हमने कहा अन्नदाता सुखी भव, हाथ धो रहे थे तो उस अम्मा के पति ने कहा कि स्वामी जी मैं भी आशीर्वाद दूं क्या? दो, पत्नी आपकी है, मर्जी है करो। उसने कहा कि हे भगवान आज का खाना कल ना मिले, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बन जाता है उसको बचा देते हैं, वो जाता है फ्रिज में और वहाँ से निकल करके जाता है माइक्रोवेव में और पिंडदान के जैसा आपको दे देते हैं। पिंड, ये जो है ना माइक्रोवेव का खाना, ये पिंडदान के जैसा है, उसमें से रस निकल जाता है और कचरा मात्र बचा रहता है। तो जब हमने वहाँ जा कर के खाना खुना खाया तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप रोज आया करो। क्यों? जब आप आते हो ना तो खाने में बड़ा मजा आता है। एक तो अनेक व्यंजन बनते हैं, टेस्ट अच्छा होता है। ये रोज जो बनाती है ना मजा नहीं आता। तुरंत बीबी कहती है आपके लिए रोज ही बनाना है, क्या बनाना है? स्वामी जी तो एक दिन आते हैं। ध्यान से सुनना, जो कर्म प्रेम से, समर्पण से, पवित्रता से किया जाता है उसमें स्वाभाविक आनंद आता है। देखो, जब ये बात समझ में आ जाती है ना तो कोई भी कर्म करो आप, उस कर्म के प्रति आदर होवे। जितने आदर से हम भगवान को फूल की माला चढ़ाते हैं उतने ही आदर से हमने यदि अपनी चप्पल को ठीक रखा तो वो ब्रह्म कर्म समाधि है। कोई भी कर्म करो आप, देखो अपने जेब में रुमाल रखना है, निकाल के दिखाना मत। हर एक के रुमाल, जेब के रुमाल कैसे होंगे? लड्डू होगा और उसके अंदर में भगवान जाने क्या 3 भुवनों का राज्य बना होगा। खरखुर करके डाल दिया, राम 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 राम। उस रुमाल को ठीक से फोल्ड करके रख नहीं सकते। कहीं भी जाएंगे जूते वहीं फेंक दिए, उसको साइड में रख नहीं सकते। ब्रह्म कर्म समाधि का तात्पर्य है अपने हर एक कर्म में इतनी सूक्ष्मता और सुंदरता होवे कि देखने वाला भी मस्त हो जाए। कितना आनंद आता है जीवन। एक बार एक महात्मा जी के पास सत्संग चल रहा था। एक बड़े भव्य दिव्य शरीर वाले, खद्दर पहने हुए, टोपी पहने हुए आए, चप्पल फेंक दी वैसे निकाल करके, और आते समय दरवाजे को धक्का लगा खड़ाहट से, और फिर वहां से सबको लताड़ते लताड़ते महात्मा जी के पास पहुंचे। पहुंचने के पश्चात फिर वहां उन्होंने उनके पैरों पर जोर से अपनी शूर्पणखा नखों के साथ एकदम पकड़ा। इसलिए हम अपने पैरों को जब कोई पकड़ता है ना बड़ा डर लगता है। कई लोग तो पैरों को पोंछने के लिए टॉवेल के जैसा इस्तेमाल करते हैं। वो महाराज जी कुछ हमको उपदेश करिए। महाराज जी ने कहा उठो। उनको आश्चर्य लगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूं इस शहर का, मुझे उठो कहा? उठ गए। बोले बाहर जाओ, पहले जूतों को ठीक रखो, जिस दरवाजे को तुमने धक्का मारा है उसको नमस्कार कैसे उससे क्षमा मांगो, और जिसको जिसको लताड़ते आए हो सबके पैर छू और मेरे से दूर बैठो, फिर बताऊंगा। देखो महाराज,
कोई भी कर्म करने में सुचारुता होवे, सुंदरता होवे, उसका जो आनंद है ना वो कर्म फल में नहीं है। जिसको कर्म करने में आनंद आया है वो मुझे क्या मिलेगा इस पर कभी ध्यान ही नहीं देगा। देखो अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ दिन हम गए थे प्रभु के यहाँ, तो उसका छोटा सा जो पोता है, स्वामी जी मैं आपका फोटो निकालता हूँ, निकालो, और देख देख करके मैंने उसका वॉलपेपर बनाया, तो उसने देख करके ऐसा देखता था, फिर निकालता था, ऐसे से निकालता, और जब उसने निकाला था बहुत बढ़िया है। अब उस बच्चे को वो निकालने में जितना आनंद आ रहा था उसको कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। उसको किसी ने कहा थोड़ी था यदि तुम करोगे तो तुमको एक चॉकलेट, कुछ नहीं, अपने हृदय के आनंद को प्रकट करने के लिए जो जो क्रिया होती है उसको कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। और जब कोई भी कार्य कर रहे हो तो कितनी सामग्री लगती है, अर्पणम, उसके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कर्म करने की इच्छा होती है, कर्म करने वाला होता है। देखो तो जब ये सभी की सभी बातें जीवन में आती है ना तो व्यक्ति का जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है। देयर आर नो लूज एंड्स इन लाइफ, एवरीथिंग इज कंप्लीट देयर एंड देन, टुडे नॉट टुमारो। हिटलर के एक शब्द बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। हिटलर कहते थे टुमारो कम्स एवरी डे, टुडे कम्स ओनली टुडे, वर्क टुडे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कल करेंगे नहीं, ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार के समझदारी के साथ ज्ञान चेतसहा, जिसके चेतस में, मन में, बुद्धि में यह ज्ञान है कि असली आनंद कर्म से आनंद प्राप्त करने में नहीं है, असली आनंद को प्रकट करने में है। तो जो भी हम करें उसमें केवल आनंद ही प्रकट होवे, और जब आनंद प्रकट होता है तब आनंद, इट इज ए क्रिएटिव फोर्स, इट इज नॉट ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। जो व्यक्ति स्वयं खुश होता है वो सभी को खुश कर सकता है, लेकिन जो स्वयं दुखी है तो किसी अगले आदमी को प्रसन्न देख करके उसको और दुख होता है। एक अम्मा मेरा लेक्चर सुनने के बाद मुझे कहती, बम्बई की बात है, आकर के मानो मेरी कॉलर पकड़ ली, इसी में कॉलर रखता नहीं कि स्वामी जी आपको क्या होता है, हमेशा कहते रहते हो मौज में रहो, बी हैप्पी, शादी करो, दिखाओ, मौज में रहो। माने वो इतनी दुखी होगी कि किसी को सुखी देख करके उसको मजा नहीं आता। इसीलिए कहते हैं यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविधीयते ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति नहीं, जीवन का लक्ष्य आनंद का प्राकट्य है। पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। ट्राई करो। कभी भी बात करते समय थोड़ी चेहरे पर मुस्कान होवे। देखो कोई किसी क्रॉस हो रहा है, एक सिंधी जेंटलमैन ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। सिंधी लोग बड़े विचार वाले और बड़े भगत होते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया, कभी फ्लाइट पे जा रहा था, बगल की सीट खाली थी। स्वामी जी कैन आई सिट हियर? I said, I don't know whether you can sit or you cannot sit. It's your problem. No, can I sit? I said, I don't know whether you can sit or not. I don't know how to talk to you. I said, you talk right English, then I'll talk to you. You ask me, may I sit here? Then I can tell you. There is a difference between can I sit and may I sit. बोले आप तो मेरा ग्रामर ठीक कर रहे हो। हाँ मैं ऐसे बैठ लिए। बोले आपने चींटियां देखी है? हाँ देखी है। बोले दो चींटियां जब क्रॉस करती है तो एक दूसरे के साथ बात करती है, हाय हाउ आर यू, हैव ए गुड डे, और चली जाती है। और हम आदमी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, थोड़ी चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो उसके पैसे लगते हैं क्या? बहुत सिंपल साधना है। और जब जैसे जैसे आप ये सहज रहने लगोगे ना
आपके अगल बगल का वातावरण बदल जाता है। आपका यह अनुभव होगा, कई लोगों के पास हम जब जाते हैं ना तो मन इतना सहज प्रसन्न हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और कई लोगों के पास चले जाओ, ऐसे लगता है कब भाग के निकले यहां से, कारण अंदर के जैसे विचार है उसके अनुसार। सो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इसके बाद अनेक यज्ञों की भगवान साधना बताते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवति। तो एक प्रकार के जो योगी है वो दैव यज्ञ करते हैं और दूसरे ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही आहुति देते हैं। तो किसी किसी यज्ञ में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उस यज्ञ के देवता को आह्वान किया जाता है। जैसे हमारे दशरथ महाराज ने अग्नि देवता का आह्वान किया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए खीर मंगवाई और उसके द्वारा फिर उनके पुत्र पैदा हो गए। इस प्रकार से एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें हम दैवी शक्तियों का आह्वान करके उनसे शक्ति प्राप्त करके अपनी पूजा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। दूसरे श्रोत्रादि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु युवति। दूसरा यज्ञ है कि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके संयम में रहते हैं। देखो पहला यज्ञ क्या था, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान के सामने गए, यज्ञ किया। देखो हम लोगों का डिवोशन ऐसा ही होता है, वी गो बिफोर द लॉर्ड एंड से लॉर्ड यस let us sign an MOU. What? Sir, let us sign an MOU. For what? Bhagavan says. See, you have got infinite power, but no desire. I know that. I have got infinite desires, but no power. I know that. Why not we have a partnership? You are infinite power, my infinite desire. Together we can work. हमारा डिवोशन केवल साइनिंग एंड एमओयू होता है महाराज। तो एक तो लोग इस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। दूसरे कहते हैं श्रोत्रादिनी इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु युवति। ध्यान से सुनना, इंद्रियों पर संयम करने से जो आनंद होता है वो आनंद इंद्रियों के माध्यम से भोग करने में नहीं होता। देखो इसका उदाहरण आपको देखना है तो पता चलेगा। एक बार एक सज्जन किसी के हम गए, बड़े थे उम्र में 60-65 के होंगे। जब हम गए छोटे बच्चे के जैसे आए, स्वामी जी आई हैव टू टेल यू द बेस्ट न्यूज। हमने कहा बुढ़ापे में बच्चे पैदा हो गए क्या? बोले स्वामी जी उससे भी बड़ी न्यूज है। क्या न्यूज है? स्वामी जी मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। देखो पहले सिगरेट का भोग होता था, सिगरेट पीना छोड़ने का जितना आनंद है उतना सिगरेट पीने में नहीं होता था महाराज। इसके द्वारा हम दो चीजों का अपने जीवन में आधान करते हैं। एक तो जगत के वस्तु व्यक्तियों पर जो हमारा परावलंबन है उससे छुटकारा हो जाता है, और दूसरी बात अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। कई बार हमको अपने पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितने व्रत इत्यादि बताते हैं शास्त्रों में कि अभी चातुर्मास है तो प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाना। हम तो हर एक घर में जाते हैं खाने के लिए और हमको चाबी भर के छोड़ने में बड़ा मजा आता है, टाइम पास हो जाता है। एक बार किसी पंजाबी के यहाँ गए, स्वामी जी आपके लिए क्या बनाए? आधा एक घंटा लगेगा। ठीक है मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं टीवी देखता हूँ तब तक। नहीं क्या क्या बनाए? हमने वो नहीं बताता, क्या नहीं बनाओ ये बताता मैं। बताओ प्याज नहीं, लहसुन नहीं, टमाटर नहीं, राजमा नहीं, पनीर नहीं, उसके बाद छोले नहीं, कुलचे नहीं, पूरी नहीं, उसके बाद दही भल्ले नहीं और मिठाई नहीं और चावल नहीं और गेहूं की कोई चीज नहीं। स्वामी जी अब क्या बना? पंजाबियों का खाना माने पहले 1 किलो प्याज काटो, फिर 2 किलो टमाटर काटो,
ये दो इनके किचन से निकाल डालो तो पंजाबी पंचर। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना प्याज का भी खाना बन सकता है। तो जब ये चातुर्मास करते हैं उस समय हमको बताते 4 महीने या प्याज लहसुन नहीं खाना, तो हम क्या करते हैं, चातुर्मास शुरू होने के पहले डट के बस प्याज प्याज, हर चीज में प्याज। 4 महीने होने के पश्चात फिर चाय में भी प्याज का तड़का, 4 महीने का बदला निकालना है। देखो महाराज, ये नहीं होता। तो संयम अग्नि है। अपने आप पर जो व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता वह पशु तुल्य है। देखो महाराज, आपको हम 2 टेक्निक बताते हैं आध्यात्मिक साधना के, बड़े सिंपल। पहली बात, अपने जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। जुआ 2 in 1 है। एक तो यह रसना का कार्य करती है और दूसरा बोलने का कार्य करती है। सबसे पहला इंद्रिय जागृत जो होता है मनुष्य के जीवन में वो रसना है, और सबसे आखिरी में जो मरता है वो रसना है। एक बाबूजी बिल्कुल डेथ बेड पर पड़े हुए हैं, सब इकट्ठे हो गए। बाबूजी, डॉक्टर ने कह दिया है अब समय नहीं है, बताइए आपकी क्या इच्छा है, भगवान का नाम लो, हम लोग गीता जी का पाठ करें क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। क्या कहते डॉक्टर, अब इच्छा भाई जगने की सवाल नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे करो गरम गरम भरी हुई मिर्ची के पकोड़े अब। आखिरी विचार पकोड़ों का, मिर्ची के। अगले जन्म में मिर्ची पैदा होंगे और दूसरा इनको खा जाएगा। देखो, रसना जो है सब कुछ मर जाता है, रसना नहीं मरती कभी। रसना का दूसरा देखो रूप क्या है। हमको, यदि आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, हम पर मत करना। आप अपने रसना को काट करके एक तराजू में साइड में रखो, दूसरी साइड में आप बैठो, तो आपको पता चलेगा आपके रसना का वजन आपके देह के 1/100 से भी कम है। और उस रसना पर 9 प्रकार के स्वाद होते हैं, और वो रसना हमको कितनी नचाती है, खा खा के हम मोटे हो जाते हैं। कितना भी मोटा खाने वाला हो, उसकी रसना कभी मोटी नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है। देखो, इंद्रियों को संयम की अग्नि में लगाना यह यज्ञ है। देखो महाराज, जो व्यक्ति अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता उसको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। एक तो ये हो गई खाने की बात, दूसरी बोलने की बात। कितने घरों में होता है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देती हूं। ये जो बहू है ना, बहुत ही घटिया है। अब जब मालूम है बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोल रही हो? कंट्रोल नहीं। देखो समझो, आप अगली बार जब कहीं जाओगे ना तो ऑब्जर्व करना, 2 व्यक्ति बोल रहे हैं और आप वहां खड़े हो। एक ने बताया मैं उधर से आ रहा था और मैंने नियरली स्टेप किया ही वहां सांप जा रहा था, तो एकदम बच गया मैं। तो दूसरा आदमी चुप थोड़ी बैठेगा, कितना सांप था लंबा, कितना होगा, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने इतना लंबा सांप देखा। उसमें कंपटीशन है क्या? देखो, माने जहां नहीं आवश्यकता वहां हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ट्राई करो। कोई भी विषय चल रहा हो, आप वहां खड़े हो, आपको अपने ओपिनियन देना नहीं, अपने आप शांत हो जाओगे। या तो उससे भी जो गए बीते हैं, कोई 2 लोग बोल रहे हैं, पति पत्नी बोल रहे हैं, जवान है, शादी हो गई, 2-4 महीने साल हो गया है, और दोनों बोल रहे हैं। उधर से बहू और बेटे की बात चल रही है, सास कहती है क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? अरे दोनों के बीच में का मामला है, तुम क्यों मुंह मार रही हो? देखो, और फिर ऐसे लोगों को क्या करते हैं, देखो सास आ रही, चुप बैठो। People start avoiding us because we get involved when not required. इंद्रियों को संयम की अग्नि में लगाना यह यज्ञ है। आगे, शब्दादीन विषयानग्ने इंद्रियाणीषु जुह्वति। जो अनेक विषय है, उन अनेक विषयों का हमारे इंद्रियों पर प्रभाव हमको गुलाम बनाने में न होवे। जगत के विषयों का
अनुभव करे लेकिन उसकी गुलामी ना होवे। ध्यान से सुनना, साधना ये नहीं है कि जगत में नीरस होकर के रहना, खूब रस लो लेकिन किसी रस में फंसना नहीं है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए खाने के लिए, तो हम और उनके पति बैठे साथ साथ खाने के लिए। जब खा रहे थे हमने कहा माँ इसमें जरा नमक कम है, थोड़ा नमक देना और हरी मिर्च भी देना, मुझे मजा नहीं आ रहा खाने में, और अचार नहीं है क्या? और मैंने मांग करके खाना खा लिया। तो वो कहते स्वामी जी हमारे ये जो है ना कभी नहीं बताते किसमें नमक कम है, किसमें मिर्ची ज्यादा है। हमने कहा देखो मैं भैंस नहीं हूँ, भैंस कभी बताती है क्या? एक एक चीज रस लेके खाओ, लेकिन जहां खा के उठ गए मन पर एक भी संस्कार न हो गए। देखो, नहीं तो उस दिन जो बनाया था ना रसम, उस दिन माने किस दिन, मैं पिछले बार जब आया था आप तो हमारे घर आए नहीं थे, नहीं आए थे, फिर मैं किसके यहाँ गया था? वर्तमान का सत्यानाश। देखो, किसी भी प्रकार के संस्कार मन पर नहीं होने देना। तो शब्दादीन विषयानग्ने इंद्रियाग्नि से युवती सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि जहाँ परे आत्म संयम योगाग्नो युवती ज्ञान दीपिते। इस प्रकार से अपने सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी प्रकार की जो क्रियाकलाप है वो सभी के सभी आत्म संयम योगाग्नो, अपने आप को दुनिया से हटा करके अपने आप में वापस ले आना। योग की भाषा में इसको कहते हैं प्रत्याहार। देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बाहर के जगत में रहते समय यम नियम आसन प्राणायाम, अंदर के जगत में धारणा ध्यान समाधि। बाहर अंदर का जो रिश्ता निर्माण होता है वो इंद्रियों के दरवाजों से, तो यहां प्रत्याहार की साधना है। प्रत्याहार की साधना है जगत में रहते हुए भी किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के हमारे अंदर चल बिचल न होवे और जगत हमारे हृदय में प्रवेश ना करे, उसको कहते हैं प्रत्याहार। तो यहाँ ये प्रत्याहार का यज्ञ है। आत्म संयम योगाग्नो, यहाँ आत्म संयम माने मन का संयम। देखो, भगवान शंकराचार्य मन के संयम की बात करते हैं, कहते हैं विरज्य विषयम व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा शम उच्यते। मन को नियंत्रण में लाना माने उस साधना को कहते शम साधना। पहली बात उसको कैसे करें? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष दृष्टि होगी उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं होते। देखो, जब हमको पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गया है, खाएंगे तो मरेंगे, तो अपने आप वहां से दूर हो गए। इसी प्रकार से जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति दोष दृष्टि जागृत हो गई तो अपने आप बिना किसी प्रयत्न से हम जगत से विड्रॉ हो जाएंगे। तब जाकर के हमारा मन स्वलक्ष्य नियता अवस्था, फिर हमारा मन अपने लक्ष्य में रह सकता है। नहीं तो हर एक की यही कंप्लेन है, स्वामी जी जब हम सुनते हैं ना आपकी बात तो सब समझ में आता है, लेकिन जब बाहर गए ना जूते पहने सब भूल जाते हैं। क्या करें? इसीलिए अपने देश में सभी धर्म स्थलों में जब लोग जाते हैं तो पुरानी चप्पल पहन के जाओ, अपनी चप्पल छोड़ करके नई चप्पल पहन के ले आओ, ताकि आपका ईगो वही रहेगा। यह इसलिए नहीं होता कि ये ज्ञान अपना नहीं बना है। सत्संग में बाबा जी ने काफी धक्के खाए हैं और अनुभूति की बातें बोले जा रहे हैं। दूसरे के अनुभव से हम समझदार नहीं होते, दूसरे के खाना खाने से हमारा पेट नहीं भरता। किसी हमारे पत्नी ने हमारे लिए दवाई ले ली क्योंकि मुझे कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, इसके कारण मेरा रोग दूर नहीं होगा। यह अपना ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आत्म संयम योगाग्नो युवती ज्ञान दीपिते। और यह आत्म संयम योग कैसे होता? ज्ञान दीपिते, ज्ञान के प्रकाश में ही हम अपने जीवन को ठीक चला सकते हैं।
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यतया संशितम व्रताः। और फिर अनेक प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, अनेक प्रकार की सामग्री डालना, और तपो यज्ञ है, अनेक प्रकार की तपस्या करना, कपड़े नहीं पहनना, एक टांग पर खड़े रहना। ये बड़ी कठिन तपस्या होती है। हठ योग में ऐसा ही करते हैं। एक संत की हमने जीवनी पढ़ी, उनका नाम तपस्वी जी था और बड़ा विचित्र उनका जीवन। वो पटियाला के राजा के पुत्र थे। उनका जन्म 1750 में हुआ था। अभी 2-4 साल पहले उन्होंने देह त्यागा। 185 साल वो जिंदा रहे। उनको हठ योग की सभी प्रक्रिया सीख ली और कायाकल्प वो करते थे। मदन मोहन मालवीय जी का कायाकल्प उन्होंने कराया था। तब मदन मोहन जी ने कहा गांधी जी को, आप भी करवा लो। बोले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। तो इसके द्वारा अनेक प्रकार की कायाकल्प की सिद्धि करके अपने आप को बड़े तपस्या के द्वारा लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो उन्होंने 24 साल तक बाया हाथ ऊपर करके रखा था। 24 साल तक। बहुत कठिन होती है तपस्या। तो इसके द्वारा हम अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और फिर ये सुप्त शक्तियां तत्व चिंतन में लगानी है। योग यज्ञ तथा परे, अन्य योग यज्ञ है जिसमें हम अपने सभी इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण करके संयम को प्राप्त हो जाते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय माने हमको जगत में व्यवहार करते समय अपने मन के स्थिति का हमेशा ध्यान रखना है। कहीं गए तो मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका समूह तो इकट्ठा नहीं हो गया। किसी वस्तु को देखा उसके प्रति आकर्षण तो नहीं हो गया। किसी वस्तु को देखा खरीदने की इच्छा तो नहीं हो गई। जितना हम अपने मन के इन विकारों के प्रति जागृत हो जाएंगे उतने मन के विकार हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते। क्रोध यदि आ रहा हो और हम उसके बारे में एकदम सावधान हो गए, क्रोध आ रहा है तो वही उसको रोक सकते। वहां से कहीं निकल जाओ, कोई काम करने में लग जाओ, बाथरूम में चले जाओ, नहा लो, भगवान का नाम लो, तब जाकर के हम साधक हैं। नहीं तो जब मुझे गुस्सा आता है ना, फिर मैं किसी का नहीं, फिर लगा देता हूं। माने अपने गुस्से का शर्म आने के स्थान पर अभिमान होता है। देखो महाराज, इसीलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है नित्य निरंतर अपने मन के स्थिति का नियंत्रण करना है। देखो एक स्कूल में बच्चे बैठे हुए थे क्लास में और बड़ी जोर से आवाज आ रही थी, कॉक 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 कॉक। बच्चे तो चिल्लाएंगे, गड़बड़ करेंगे। उतने में एक बच्चे ने कहा मिस आ गई, टीचर आ गई। तो सब चुप हो गए, सब जगह सब बंद, एकदम शांत हो गए। क्यों? कि कोई तो भी है जिसके सामने हमको चुप रहना पड़ता है, वो आ गया। अब यही सिद्धांत तो अपने में लगा लो, ध्यान से सुनना। हमारे हृदय में कन्हैया लाल का निवास है। कोई भी शब्द के उच्चारण के पूर्व उसको वो सुनता है। कोई भी कर्म करने के पहले उसको वो जानता है। कोई भी वृत्ति उठने के पहले उसको वो पहचानता है। इस तत्व के प्रति अत्यंत सावधान जो रहता है उसके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, उसके हाथ से दुष्कर्म नहीं होगा, उसके अंतःकरण में दुर्विचार नहीं होंगे। क्योंकि जिसके प्रति आदर है, सम्मान है, प्रेम है, उसके प्रति हम सावध हो गए हैं। बाहर कुछ नहीं करना है। हर एक व्यक्ति को मालूम है कि हम क्या गलत करते हैं, क्या ठीक नहीं करते। गलत करते हुए भी ये भान नहीं रहता है कि कोई देख रहा है, कोई जान रहा है। जितनी ये हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, साधना करनी नहीं पड़ती। फिर
क्योंकि सावधानी से रहना यही साधना है। इसलिए स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञाश्च, ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है अपने जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना। ये एक अविभाज्य अंग होना चाहिए। देखो, शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं। हम आपको एक बात बताए, एक हमारे मित्र है बेंगलोर में, जवान है, हमको आके मिले एक बार। पहले फ़ोन किया, स्वामी जी मुझे आपसे मिलना है। हमने कहा अभी आ जाओ। बोले स्वामी जी अभी तो नहीं आ सकता, मैं बेंगलोर में हूँ। हमने कहा फिर मैं जब आऊँगा बेंगलोर तब मिल लेना। नहीं, मुझे आपसे जल्दी मिलना है। बोले फिर क्या करूँ बताओ। बोले मैं आ जाऊँ। बोले तुम कैसे आओगे। बोले मैं मॉर्निंग फ्लाइट से आ जाऊँ। आ जाओ, इतनी खुजली है तो आ जाओ, मुझे क्या फर्क। आ गए। आने के पश्चात फिर मिले वगैरह। फिर स्वामी जी मैं एक हफ्ता रह लूँ यहाँ, रह लूँ, रहने का बंदोबस्त अपना करो, मुझे मत बताना। बोले ठीक है। और फिर वो रोज आता था। और फिर आखिरी दिन उसने बताया, स्वामी जी मैंने आपको कई बार सुना है और एक लेक्चर में आपने बताया कि भगवद गीता का अध्ययन कैसे करना है, उसके अनुसार मैंने पिछले 3 साल अध्ययन किया। तो पूरा होने के बाद आपको मैं नमस्कार करने आया। कैसा किया? जैसा आपने बताया था। पहली बात, रोज एक अध्याय का केवल पाठ करें संस्कृत में। पहली बात। आज पहला, कल दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 18वां, फिर 1 2 3 4 आवर्तन जारी रहे। उससे गीता के प्रति जो मन में भय है कि मुझे नहीं समझ में आता, ये भय नष्ट हो जाएगा। जिसके प्रति भय होता है उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति प्रवृत्ति होती है। देखो, और आजकल तो इंटरनेट पर, गूगल में या यूट्यूब में आपको सभी प्रकार का चैंटिंग फ्री मिलता है। तो वहाँ उसको ऑन करके उसके साथ बैठो और दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कहाँ कठिन है? वो होने के पश्चात फिर पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करो। कोई भी बढ़िया कमेंट्री ले लो। जैसे गीता प्रेस के राम सुखदास जी महाराज के कमेंट्री बड़ी सिंपल है, बड़ी सूक्ष्म है। या तो अपने इंटरनेट पर काफी महात्माओं के प्रवचन उपलब्ध है। एक एक श्लोक को लेकर के पहले उसकी कमेंट्री ठीक से पढ़ लो। पढ़ने के बाद एक बार श्लोक को फिर पढ़ लो, फिर पुस्तक को बंद करो और अपने हाथ से बढ़िया कापी लेकर के धृतराष्ट्र उवाच लिखो। धृतराष्ट्र ध्रुव कैसा लिखते हैं, ध्रुव ऐसा लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं, ध्रुव वाला ध्रुव है कि ऋषि वाला रू है, अरे राम फिर देखो कैसा है। हाथ से लिख लिया। उसके पश्चात जो हमको समझ में आया वो अपनी भाषा में लिखो। रोज एक श्लोक, 700 दिनों में 700 श्लोक पूरे हो जाएंगे। आपकी कमेंट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए उसको पब्लिश मत करना, क्योंकि जब आप फिर से पढ़ने लगोगे तब आपको पता चलेगा यार मैं कितना बेवकूफ था, इसमें तो और अर्थ है। तब आपको पता चलेगा कि मैं बेवकूफ था, ये हिस्ट्री नहीं है, ये वर्तमान है। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते समझते समझते भगवत गीता नहीं खत्म होती, हम खत्म हो जाते हैं महाराज। जब हम खत्म हो जाते हैं तब भगवत गीता हम पर चढ़ गई है। जैसे मदिरा चढ़ती है ना, वैसे भगवत गीता का ज्ञान, आनंद, प्रेम चढ़ जाता है। उसके बाद केवल परमात्मा ही हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। देखो, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितं व्रताः। यतयः जो प्रयत्नशील है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार एक अंग्रेज डॉक्टर ने अमेरिका के विवेकानंद स्वामी को कहा, स्वामी you spoke something wonderful, I want to learn from you, can you teach me? फिर उसने कहा, I am a doctor, I charge
$10,000 an hour. That is my fees. Can you teach me? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हाँ जरूर बताऊंगा, लेकिन फ्री तो नहीं होगा। तो ऐसे करो, आपका ज्ञान आप मुझे दे दो, मेरा ज्ञान मैं आपको दे दूंगा। 1 घंटे में से तो 5 मिनट निकल गए, 55 मिनट बाकी है। 27.5 मिनट में आप आपका वो ज्ञान जिसके द्वारा मैं भी $10,000 पर आवर कमा सकूं, और फिर मैं अपना ज्ञान 27.5 मिनट में आपको दे दूंगा। तो कहता है 27.5 मिनट, 27.5 साल तो मुझे पहली बेसिक डिग्री लेने में लगी, फिर 27.5 साल तो मैंने लोगों को मारा, तब जाकर के ये हुआ है। देखो, जब भौतिक शास्त्र का ज्ञान होता है तब उसके लिए समय लगता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करना होता है तो शाम को थक के आए, टांगी गई टेबल के ऊपर में, बाएं हाथ में चाय की प्याली, दाहिने हाथ में गिटार। What the hell these people write? I don't understand. ऐसा अध्ययन नहीं होता महाराज। मेहनत करो। अपने यहाँ के लोग जब अमेरिका चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं ना, तो वहाँ सभी के सभी बड़े धार्मिक बन जाते हैं। कारण क्या है? वहाँ जो भगवत गीता का इत्यादि पाठ होता है ना, ये प्रेम के कारण नहीं, डर के कारण। कहीं अपने बच्चे BMW घर में न ले आवे। BMW का अर्थ मालूम है ना आपको? गुजराती लोग वहाँ कहते हैं अमेरिका में कि देखो बेटा, कुछ भी करना BMW मत ले आना। BMW माने B माने ब्लैक, M माने मुस्लिम, W माने व्हाइट। अपने हिंदुस्तानी कोई भी लड़की ले आना, बाहर की मत ले आना घर में। देखो, BMW का अर्थ हमने यूपी में दूसरा सुना। BMW माने बहन मायावती। अपने देश में आनंद ही आनंद है। BMW आई। नारायण। स्वाध्याय ज्ञान जिज्ञासे यतयः, यत्न करने वाले प्रयत्नशील। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। और संशित व्रताः, उसके लिए हमको दृढ़ व्रत लेना है। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं। हमने अपने जीवन में एक विशेष बात को ध्यान दिया है। अनेक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया, एक नहीं, हर बार नया ग्रंथ। जब नया ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करो ना, तो नई नई बुद्धि की जो हमारी प्रतिभा है वो खुलने लग जाती है। तो पहले भगवत गीता का किया, फिर उपनिषद का किया, फिर ग्रंथों का किया, फिर भागवत का किया, फिर रामायण का किया, और भगवान की दया से हमारे पास इतने शास्त्र के ग्रंथ उपलब्ध है कि पूरे जिंदगी भर पढ़ाई करते रहो, खत्म नहीं होगे। ऐसा नहीं एक ही बुक है उसी को रगड़ते रहो। हाँ, रोज नया, धीरे धीरे आपकी बुद्धि में प्रकाश होने लगेगा। संचित व्रताः, और उसके लिए करना क्या है? दृढ़ निश्चय करना है। देखो, हम लोगों में सबसे कमी इसी बात की है, वी आर नॉट कमिटेड। आज हम काका जी से बात कर रहे थे, ये जो होते हैं ना टेररिस्ट लोग, अपने आप को फूंकने वाले, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है। आप लोग कुछ भी कहें, उनका जो कमिटमेंट है जिस कॉज के लिए, वैसा कमिटमेंट गवर्नमेंट के हजारों मिनिस्टर को इकट्ठा ले लो, एक छटाक भी उतना कमिटमेंट नहीं है। जब तक कि जीवन में कमिटमेंट नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। इसीलिए संशितम व्रताः, जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब बहुत जी लिया दुनिया के बारे में, अब अपने अंदर सोचिए क्या है। और अपाने जुवति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। जो दूसरे प्रकार के योगी है वो प्राणायाम का यज्ञ करके अपने प्राणों पर नियंत्रण करते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, एक शॉर्ट में हम आपको बताएंगे प्राणायाम के बारे में। हमारा देह और मन, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं प्राणों के कारण। जहां
हमारा मन और देह अलग हो गया, वहां भिन्न अनुभूति है। और ये अलग होना 3 प्रकार से होता है। एक तो अंडर कंपल्शन, देह जब मर जाता है तो मन और देह अलग अलग हो गए। दूसरी बात, देह जब सो जाता है तो मन और देह अलग अलग हो गए। हमको ना तो मरना है ना तो सोना है। फिर जगत में व्यवहार करते समय हम देह के माध्यम से प्रकट होवे, लेकिन देहात्म भाव से प्रकट नहीं होवे। अभी हम देहात्म भाव से प्रकट होते हैं। हमने अपने आप को देह मान के रखा है। हमको देह मान के न रख करके हम देही है, ये बात समझ में आने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जैसा जैसा हमारे प्राण अत्यंत सूक्ष्म, धीमे और हल्के हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन देह का आकार छोड़ देता है। और जब मन ने देह का आकार छोड़ दिया तो मन देह के संदर्भ में विचार करना छोड़ देता है। देखो, जैसे हमारे हाथ में ये पुस्तक है, इसको हम नहीं छोड़ना चाहते, कोई ले जाएगा, लेकिन कहीं साइन करना है, फॉर्म भरना है, तो हम इसी हाथ में इस पुस्तक को रख करके पेन रखेंगे और पेन रख करके लिखना प्रारंभ करेंगे। तो इस पुस्तक को पर हमारे हाथ की जो पकड़ है उसका प्रभाव हमारे हैंडराइटिंग पर होगा ना। इसी प्रकार से जब हमारा मन देह के आकार को धारण करता है तो ये मन देह के संदर्भ में ही सोचेगा। देखो, और गहरी नींद में हमारा मन देह के आकार का त्याग कर देता है। इसीलिए मन जो है देह के बारे में नहीं सोचता। और ये प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा धीमे धीमे करते जाओ, एक दिन प्रभु की कृपा से क्लिक हो जाएगा कि रियली हम तो देह के माध्यम से प्रकट होने वाले हैं, हम देह कैसे हो सकते हैं। जिस दिन ये ज्ञान होगा, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। फिर जीवन का पूरा लक्ष्य ही बदल जाता है। फिर हम देह के लिए नहीं जीते, देह के माध्यम से जीते हैं। कैसे, उदाहरण से बताया आपको। एक बार हम कहीं मिडिल ईस्ट में गए, शायद किसी के यहाँ गए हमेशा की तरह खाने के लिए, तो उनके यहाँ बैठे हम। तो हमने पूछा, भाई आप यहाँ ताजे ताजे आए हो क्या 4-6 महीने के पहले? बोले आपको कैसे पता चला? हमने कहा आपके रिमोट कंट्रोल से। तो कैसे? जब रिमोट कंट्रोल का प्लास्टिक निकाला नहीं होता तो वो नया नया होता है। कार के सीट का प्लास्टिक निकाला नहीं होता है तो कार नई नहीं होती। पहली कार हो तो उसका प्लास्टिक निकालते ही नहीं है ना। और एक बार 10-12 कारें क्या हो गई, फिर कोई फिक्र ही नहीं उसके बारे में। फिर हम कार के लिए नहीं जीते, कार हमारे लिए जीती है। इसी प्रकार से हम अभी तक देहात्म भाव से जी रहे थे। जब देह के माध्यम से, देह से अन्य के रूप में प्रकट हो गए तो जीवन का जो नक्शा है वो पूरा बदल जाता है। इस प्रकार से प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदाः यज्ञक्षमित कल्मषाः। बाकी के लोग अपरे नियताहारः, अपने आहार पर नियंत्रण करते हैं और प्राणों को प्राणों में मिला देते हैं। इस प्रकार से ये सभी के सभी यज्ञ की प्रक्रिया को जानने वाले, इसके द्वारा इनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यस्य कुतोन्य कुरुतुत्तम। इस प्रकार से इस यज्ञ की प्रक्रिया से जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, वही परमात्मा को पहचान सकते हैं। देखो महाराज, एक बार भगवान रमण महर्षि के पास एक अंग्रेज गया और कहता है कि भगवान, हमने सुना है आपने भगवान को देखा है, हमको भी दिखाओ। तो महाराज तो आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखो, और वो अपनी उंगली को ऐसा 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 हिलाने लग गए। और ये कैमरा लेके बैठा है, जैसे भगवान दिखाए थे फट से उसका फोटो ले लेंगे।
और वो तो शांत 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट चल रहा है ऐसा। फिर उसने कहा आप हमको भगवान दिखा रहे थे, क्यों नहीं दिखा रहे? बोले मैं दिखा रहा हूं, तुमको दिखता नहीं। जिसके कारण इस निर्जीव वस्तु में सजीवता प्रकट हो रही है, वह वस्तु भी भगवान नहीं, वह सजीवता भी भगवान नहीं। जिसके कारण सजीवता प्रकट हो रही है वह परमात्मा है। ये तो बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता। फिर जरा गोबर ट्रीटमेंट करो, सेवा करो, गौ माता की जय, मेहनत करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, पवित्र करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, तब जाकर के शास्त्रों के सिद्धांत समझ में आते हैं। छोटी मोटी चीज समझने के लिए 10 साल हम लगाते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन ये आत्म तत्व समझने के लिए हम चाहते हैं विथ ए क्लिक ऑफ ए माउस आई शुड बी एबल टू रियलाइज। यू विल गेट ओनली वर्चुअल रियलाइजेशन, नॉट द एक्चुअल रियलाइजेशन। इसीलिए नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतुन्य पुरुषोत्तमा, जिन्होंने यज्ञमय जीवन नहीं जिया है उसको इस जगत में भी कुछ नहीं मिलता, उस जगत में भी कुछ नहीं मिलता। माने अपने जीवन में त्याग और भोग इनका संतुलन हो गए। जीवन में कर्म करना ही है, कर्म का त्याग भी करना है। जीवन में सबके साथ बात भी करनी है और चुप रहना भी आना है। खाना भी खाना है और खाने में नियंत्रण भी रखना है, नहीं तो हर बार आज जरा ज्यादा ही खा गए, रोज यही बात करते। देखो हम अभी बता रहे थे बाबा जी को कि हमारी साधना एक ही है, अपने मध्य प्रदेश को ठीक रखना। क्योंकि 365 गुणा 3 इतनी जगह हम जाते हैं और हर एक अम्मा को लगता है कि मैं डब्बा हूं और ऐसा ठोस ठोस के भरना चाहते हैं। तो फिर मैंने अपनी टेक्निक निकाली। उनको कहो ना कि मुझे नहीं चाहिए, वो मानेंगे नहीं, तो ये टेक्निक मैं कह देता हूँ अच्छा नहीं बना, फिर वो मुंह लटका के चली जाती है। ये दूसरे नहीं स्वामी जी अच्छा ऐसा नहीं कहना चाहता, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अच्छा नहीं बना। देखो अब कितना जबरदस्ती खिलाओगे किसी को। तो यही साधना है जगत में। नो नहीं ये कहना आना चाहिए, नो नहीं ये सुनना भी आना चाहिए। Those who cannot say no, they are crushed. Those who cannot listen no, they are destroyed. बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से यज्ञ का जीवन माने संतुलित होकर के चलना है, तब जाकर के मन शांत रहेगा, पवित्र रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसा जो प्रसन्न चेतस है इसी का मन प्रभु चरणों में लग सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वाम एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञों की बात हुई है और ये सभी के सभी यज्ञ जो है ये कर्म प्रधान है। कर्मजान तान विद्धि एवं ज्ञाता विमोक्ष से, ऐसा यदि समझ लिया कि ये सब कर्म के द्वारा किए गए हैं, तब जाकर के आपको कर्म से मोक्ष होगा। लेकिन इसकी अगली जो महत्व की बात है वो बताने के लिए ये प्रसंग हुआ था। अगली बात क्या है महत्व की, कल के कंक्लूडिंग एपिसोड में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।